नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। साथियों, पिछले वीडियो में हमने सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा के बारे में डिस्कस किया था कि कौन कौन सी पुस्तकें हमें पढ़नी हैं, कैसे हम अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा में चयन हेतु मैंने तैयारी कैसे की। मतलब मैं अपनी बता रहा हूँ, खुद की। मैं सांख्यिकी अधिकारी रहा हूँ। 2012-13 में भर्ती आई थी, 14 में एग्ज़ाम था, 15 में उस समय इंटरव्यू भी था। अब तो आपके इंटरव्यू हटा दिया है, चयन जो है वो लिखित परीक्षा से ही होना है। 150 नंबर का पेपर आना है आपके, तो 110 का सब्जेक्ट और 40 का जीके। अब कुछ 2-4 प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं, उन पे भी आपको वीडियो अगले मिलेंगे। जैसे कि सर कितने नंबर हम सेफ में माने और कैसे वो नंबर हमारे आए, क्या हमारा तरीका हो, सब पे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आज का जो हमारा वीडियो है, शुरू करें हम कि इस परीक्षा में चयन हेतु मैंने तैयारी कैसे की और आपको उसमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ एक मोटिवेशनल शेयर के साथ, ताकि आपको थोड़ी सी एनर्जी मिले, क्योंकि टिपिकल एग्ज़ाम है तो थोड़ा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए भी। तो शुरू करते हैं हम, क्योंकि आप में से जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, मैं मानता हूँ काफ़ी लोग कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन आप उस असफलता को भी सफलता से जोड़िए। तो बात करें हम, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, और कुछ फूलों के मुरझाने से उपवन नहीं मरा करता है। कहने का मतलब ये है, यदि आप कुछ एग्ज़ाम में असफल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सफल हो ही नहीं सकते, आपका जीवन निष्फल हो गया। आप प्रयास करिए, हो सकता है कि आपके लिए कुछ और बेहतर हो। तो मेरा आप लोगों से यही है आग्रह कि अभी अगर आप असफल हुए हैं किसी एग्ज़ाम में, तो आपको इस एग्ज़ाम के लिए अपने आप को और तैयार करना चाहिए, और हमें उस पर कोशिश करना चाहिए कि हमारे ड्रॉबैक, हमारी कमियां क्या थी, उन्हें फाइंड आउट करें और आप अच्छी मेहनत करें, अच्छा तरीका, कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप डालें, ताकि आप सिलेक्शन लेकर ही दम लें। तो साथियों, मैं मेरी खुद की आपको थोड़ी सी यात्रा बता देता हूं इसमें कि मैंने जब 12-13 में हम लोगों ने तैयारी करनी स्टार्ट की थी, 14 में एग्ज़ाम था, तो उस समय हमारे स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर, यही चीज़ें थी। जीके का पोर्शन भी इतना नहीं था हमारे, लेकिन स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स जो पेपर आया था हमारा, आज भी अगर आप देखना पेपर, अगर आपको मिले वेबसाइट पे मिल जाएगा, पेपर बड़ा शानदार आया था, अच्छा पेपर आया था, और रिटर्न की कट ऑफ भी बहुत कम गई थी। मैं आपको बता दूं, हमें उन चीज़ों से हटकर अब, क्योंकि अब देखिए कंपटीशन भी बढ़ गया है, और सबसे बड़ी बात है कि आप जो मटेरियल है, कंटेंट है, वहाँ तक आपकी एक्सेस बढ़ गई है। आप घर बैठे 5 जगहों से कंपेयर कर सकते हैं मटेरियल को, तो वो आपके लिए कंपटीशन को इंक्रीज़ करने वाला है। तो हमें, मेरा जो तैयारी का फॉर्मूला था वो एक ही था, सारे टॉपिक पढ़ने हैं। मैं यहाँ इस पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, कंप्लीट टॉपिक। मैंने सारे टॉपिक पढ़े। हाँ, जो टॉपिक मुझे, सीधी बात है कि कमियाँ तो हर जगह है, जो टॉपिक मुझे समझ में नहीं आए, मुझे थोड़ा कमज़ोर लगे, तो मैंने क्या किया, उन टॉपिक को पढ़ने के लिए मोटा मोटी उसको ऊपर ऊपर से मैंने उन टॉपिक को पढ़ लिया। जो टॉपिक इजी थे, समझ में आने वाले थे, वो मैंने थोड़ा डीप पढ़ लिया, और जो टॉपिक मुझे लगा यार ये ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें नहीं आ रहा तो ये मान के चलो कि सभी को ऐसा ही आ रहा है, हार्ड है तो सबके लिए ही है, तो फिर उनको हमने मोटा मोटी ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, ताकि हम, ये तो है, अगर उसमें से ऊपर से कोई एग्ज़ाम में चीज़ आ जाए तो हम बेनिफिट में रहते हैं। उसके बाद मेरा तरीका क्या था, बैलेंस बनाना। एक बैलेंस स्टडी थी, बैलेंस स्टडी, बैलेंस स्टडी। ये बैलेंस स्टडी क्या होती है, हर टॉपिक को वेटेज देना। जीके है, करंट अफेयर है, तो जीके को भी अलग अलग भागों में बांटना, सब्जेक्ट को भी स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, सब में अलग अलग सिलेबस में, मतलब यूँ करते हैं कि उसका एक एनालिसिस करके उसको बांट दें। उसके बाद उनको टाइम अपना मैनेज करें। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों, टाइम मैनेजमेंट के बिना काम नहीं चलने वाला। आपको पता होना चाहिए मुझे ये टॉपिक कितने दिनों में कंप्लीट करना है,
मैं इस टॉपिक को कितना जल्दी कवर कर पाता हूँ, और फिर रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मेरे ये तरीके थे। मैंने बुक्स कौन सी पढ़ी वो आपको मैंने पहले ही वीडियो में बता दी। स्टैटिस्टिक्स के लिए कैलाश रत्नाकर, मेथोडोलॉजी के लिए BN गुप्ता, और जो हमारे इकोनॉमिक्स थी BL ओझा नथुराम का, ये मैंने अध्ययन किया था। आप लोग चूँकि कुछ सिलेबस भी चेंज हुआ है, GK का पार्ट ऐड हुआ है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया बुक्स पे हम ज़्यादा फोकस पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो यहाँ उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो फिर आपको किन टॉपिक पे विशेष ध्यान देना है, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, सांख्यिकी अधिकारी का जो पद है वो गजेटेड पोस्ट है, एनालिसिस, डेटा एनालिसिस का काम है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी, एनालिसिस, हाइपोथेसिस, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स के लिए अगर हम बात करें तो वहाँ हमें ज़्यादा थोड़ा डीपली जाना है। यहाँ क्वेश्चन संभावनाएं ज़्यादा रहती है। वैसे तो हर टॉपिक इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में मैं बात करूँ तो हमारे टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी, जो हमारे स्मॉल और लार्ज टेस्टेज हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हैं, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके अलावा डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, डिज़ाइन ऑफ सैम्पल सर्वे, सैम्पलिंग जो बेसिकली है मेन स्टैटिस्टिक्स का वही है, एक हृदय है, तो वहाँ आपको फोकस ज़्यादा करना है। मैथमेटिक्स मैं ज़्यादा इस पर नहीं बता पाऊँगा, बिकॉज मैं खुद कह रहा हूँ, मुझे शर्म नहीं आती ये चीज़ कहने। जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मैथ में या एडवांस कुछ आया था, हमारे पास कंटेंट नहीं था, हम उन क्वेश्चन को स्किप कर गए। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा, भैया कंपटीशन ज़्यादा है, आप स्किप नहीं कर सकते। अगर आप स्किप करते हो तो आप अपने आप को कंपटीशन से बाहर कर रहे हो, मेरा तो मानना ये है। तो आप, टाइम है आपके पास, जहाँ से आप अवेलेबल कर सकते हो। MSc मैथमेटिक्स की बुक है, BSc में चलती है राजस्थान यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ से आप अपने टॉपिक को कवर करें। ये मैंने आपको बता दिया पूरा। तो यहाँ आप वर्तमान में आपको जो बैलेंस बिठा के हर सब्जेक्ट पे तैयारी करनी है, खुद का टारगेट खुद को डिसाइड करना है कि इस सब्जेक्ट के हिसाब से मेरे इतने इतने प्रश्न आते हैं तो इतना मेरा हो रहा है, और कहाँ तक आप लेके जा सकते हैं। जहाँ तक मैं इस पे एक और भी आपको वीडियो थोड़ा रिसर्च करके बना दूंगा कि कैसे हम कितना स्कोर करें और कहाँ तक हम कैसे पहुँचे। लेकिन उसके पहले टारगेट स्टडी। अब टारगेट स्टडी कैसे करें? टारगेट का मतलब मुझे SO में लगना है, सिलेक्शन करवाना है, तो प्रत्येक जो सिलेबस का टॉपिक है वो मेरा टारगेट है। उस सिलेबस को करने के लिए मैं कहाँ से पढूं? यदि कोई पर्टिकुलर बुक आप पढ़ रहे हैं, वहाँ से यदि आपको कोई टॉपिक में समस्या आ रही है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप उसको नोट डाउन करिए। ये एक अच्छी आदत होती है। जो टॉपिक आपको उलझाने वाला है, लगता है यार ये क्लियर नहीं हो रहा, मैंने पढ़ लिया। कई बार देखो, माइंड आदमी का हर टाइम एक सा नहीं चलता। जिस समय आपका अच्छा माइंड चल रहा है, आपको लग रहा है इस समय आ गया, उसको लिख दें, नोट्स बना लें उसका अपने आप, ताकि दोबारा जब पढ़ेंगे तो आपको उतनी मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। इस प्रकार से आप टारगेट करें छोटे 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 सिलेबस कवरेज के, वो आपकी टारगेट स्टडी हो जाएगी। उसके बाद संपूर्ण सिलेबस को कवर कैसे करना है। टोटल सिलेबस बहुत बड़ा है, कवरेज कैसे करें, तो यहाँ मैं इस कवरेज के लिए टाइम मैनेजमेंट से जोड़ रहा हूँ। आपको इसके लिए अपना एक टाइम मैनेजमेंट बिठाना पड़ेगा। मुझे स्टैटिस्टिक्स इतने दिन में करनी, मैथमेटिक्स इतने दिन में करनी, इकोनॉमिक्स जो है उसका पोर्शन इतने दिनों में करना, GK है इतने दिनों में करनी। तो यहाँ आप इस प्रकार से एक अपना टाइम मैनेजमेंट करेंगे, अपने टाइम का अच्छा यूटिलाइजेशन करेंगे, उस हिसाब से सिलेबस करेंगे। और उसके बाद प्रॉपर रिवीजन, रेगुलर यदि आप प्रॉपर रिवीजन करने में सफल हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट सिलेक्शन के लिए जब आपका सिलेबस कवरेज अच्छा है, तो फिर मैं यहाँ बोलूँगा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस पहले तो प्रैक्टिस नहीं होती थी, अब प्रैक्टिस करने के लिए बहुत से इंस्टीट्यूट्स आपको कोर्सेज वगैरह भी देते हैं। बहुत से इंस्टीट्यूट्स की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के टेस्ट सीरीज चलती है, उनमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके अलावा भी मैं कह रहा हूँ, वहाँ के अलावा भी आप कंसेप्चुअल जो डेटा हैं, जिस बुक से पढ़ रहे हैं, साथियों आप खुद प्रश्न बनाएं। आप एक टॉपिक को दूसरे से इंटरलिंक करें, क्या उसमें मतलब वो हमें एक तरीके से नॉलेज क्या दे रहा है, उस टॉपिक का एक इम्पोर्टेंस क्या है स्टैटिस्टिक्स में, वो यदि आप समझते हैं, उसका अर्थ समझते हैं, to आपको कहीं परेशानी नहीं होने वाली। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्ट्रेस फ्री, तनाव मुक्त मैनेजमेंट करना उसका।
ये नहीं सोचना इतना हार्ड पेपर आएगा, ये वो, किसी का अगर कोई बहुत पर्सन हार्ड आ रहे हैं उसको आ रहे हैं, मुझे नहीं आ रहे, तुम्हें आ रहे हैं तुम्हारे काम आएंगे, उसके आ रहे हैं उसके काम आएंगे। फ्री माइंड एकदम नॉलेज गेन करने के लिए स्टडी करें, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें। साथियों विश्वास है मेरा, जब रिजल्ट आएगा सिलेक्शन आपका होगा। आप काफ़ी कुछ चीज़ें सीखेंगे। अपनी काउंसलिंग खुद करें, अपने आप को डेली कंपैरिजन, तुलना करनी है तो खुद से करो। कल आप कितने थे, आज क्या अच्छा किया, कितने बेहतर होते जा रहे हो। कल से आज में सुधार, आज से कल में सुधार। विश्वास करें आप सिलेक्शन ले पाएंगे। इसी आशा के साथ मैं आज क्लास को यहीं स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा, फिर मोबाइल नंबर मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं हरीश सर, 63 756 19 379। आप अगर कोई क्यूरीज हों जो मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा। हाँ साथियों, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, कुछ साथियों के ये शिकायत भी थी मुझसे कि सर मैसेज करते हैं आप रिप्लाई नहीं करते हैं, क्वेश्चंस आपको भेजते हैं। साथियों मैं क्षमा मांगूंगा आपसे, या यूँ कहें कि आप कुछ भी इसे मान सकते हैं, बट हमारी भी कुछ बाध्यताएं हैं। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग 24 घंटे इस पर नहीं बैठ सकते। हमारे लिए और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम अपना वर्क भी कर रहे हैं। केवल छात्र हितों को ध्यान में रख के, विद्यार्थी हित को ध्यान में रख के मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्लेटफॉर्म यूज़ किया है, ताकि आप लोगों की मैं कुछ बेहतर मदद कर पाऊँ, आपको कुछ मार्गदर्शन और मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ साझा कर पाऊँ। तो प्लीज़ इन चीज़ों को आप थोड़ा सा देखें, इस चीज़ की भी विचार करें। फिर भी साथियों के जब मेरे पास फ़ोन आते हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं जो हेल्प कर पाऊँ वो कर पाऊँ आपकी, और उसमें पूरा प्रयास करता हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो यहीं रोकता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक और एक इम्पॉर्टेंट, एक नई अच्छी जानकारी के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद साथियों।